दोस्तों, आप जो करना चाहते हो मन उसमें कभी नहीं लगता। तुम जो नहीं करना चाहते हो मन बार बार उसी की तरफ भागता है। इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं। दोस्तों, जल और मन की चंचलता लगभग समान होता है। जल चंचल तब होता है जब वह नीचे की ओर प्रवाहित होता है। यदि जल को ऊपर की ओर चढ़ाना हो तो उसे सीमित दायरे से गुजारना पड़ता है, लेकिन यदि उसे नीचे की ओर प्रवाहित करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस केवल छोड़ दो। ठीक उसी प्रकार से मन चंचल तब होता है जब वह पतन की ओर अग्रसर हो। यदि मन को स्थिर करना हो तो उसे सीमित दायरे में रखना होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सीमित दायरे का मतलब क्या है। दोस्तों, सीमित दायरे का मतलब है अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चंचल मन के बारे में बताया है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। दोस्तों, भगवान के श्लोक तक पहुंचने से पहले एक कहानी को सुनते हैं। एक बार गुरुकुल में एक नया शिष्य आया। आश्रम के नियम के अनुसार उसे भी प्रतिदिन संध्या में उपासना करनी थी। ध्यान संध्या का अभिन्न अंग है, लेकिन नए शिष्य का ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। वह कुछ दिनों तक जबरदस्ती आंखें बंद करके बैठा रहा, लेकिन अंततः एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। वह तुरंत उठकर अपने गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये संध्या में ध्यान की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव बोले, वत्स, ध्यान मन को साधने के लिए अनिवार्य है। शिष्य बोला, किंतु गुरुदेव, क्या मन को साधना जरूरी है? मेरा मन तो ध्यान में बिल्कुल नहीं लगता। गुरुदेव बोले, मन को साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन चंचल है। चंचल मन से किसी भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मन की चंचलता पर काबू पाना जरूरी है। शिष्य बोला, किंतु गुरुदेव, मन चंचल क्यों है? गुरुदेव बोले, एक बात बताओ, जिस मनुष्य के पास रहने का कोई ठिकाना न हो तो वह क्या करेगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, वह दर दर भटकता फिरेगा जब तक का उसे रहने का कोई ठिकाना न मिल जाता। गुरुदेव बोले, बस यही कारण है कि मन चंचल है। मन चंचल इसीलिए है क्योंकि उसके पास ठहरने का कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उसे अपार आनंद की अनुभूति हो सके। ऐसा स्थान केवल एक ही है और वह है परम आनंद। दोस्तों, दुनिया की अलग अलग बातें मन को भगाती है और अस्थिर बनाती है। दोस्तों, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ध्यान करते हुए इसी मन को वश में करना है। तभी मन परमात्मा या जो आप काम करना चाहते हैं उसमें ही लगा रहे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 26वें श्लोक में श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, जहाँ जहाँ यह चंचल और अस्थिर मन विचरण करता है वहाँ वहाँ से इसे हटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।